मेरे पास सोने की कुछ चीजें रखी हुई हैं जिन्हें मैं आज बेचने जा रही हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, ये चीजें तुम्हारी हैं, तुम जो चाहो उनके साथ कर सकती हो, मगर बड़ी यादें जुड़ी हैं हमारी उनके साथ। अब्बा, आपको पता तो है मैं सोना कहाँ पहनती, और फिर ऐसे सोने का क्या फायदा जो आपके बुरे वक्त में काम न है। जब हालात अच्छे होंगे हम फिर बनवा लेंगे। अगर तुम्हें ये सब चीजें बेचनी थी तो चुपचाप जाकर बेच आती। तुम ये सब कुछ मेरे पर एहसान जताने के लिए बता रही हो ना? हुमा, किस तरह बात कर रही हो आयमा से? कोई बात नहीं अम्मा, इसे कहने दें, इसका पूरा हक है, इस घर की बड़ी बेटी है ये। खैर, मैं ये कह रही थी कि इन सब चीजों को बेचने के बाद भी पैसे पूरे नहीं हो रहे। मेरी बात सुनो, मैं अपना सेट बिल्कुल नहीं दूंगी, पहले बता रही हूं मैं तुम्हें। तुमसे कोई कुछ नहीं मांग रहा। हुमा के सिवा किसी के नए कपड़े नहीं बनेंगे, सब पुराने कपड़ों में ही गुजारा करेंगे। क्या मतलब? इस घर में शादी हो रही है और हम पुराने कपड़े पहनेंगे? तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैंने यही कहा है। उष्णा की शादी में जो कपड़े हम सब ने बनाए थे, हम सब वही कपड़े पहनेंगे। और मेरा शादी का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन बहुत महंगा वाला नहीं। 30,000 का बजट है, उसमें जैसा जोड़ा आएगा वो तुम्हें पहनना पड़ेगा। आप दोनों कुछ बोलेंगे या फिर इसी की सुनते रहेंगे? बेटा, हाइमा जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने शादी के सारे इंतजामात हाइमा के स्पुर्द कर दिए हैं। अगर ये किराए का जोड़ा भी शादी पर लाने के लिए कहती तो भी मैं इसका ही साथ देता। और शादी मैरिज हॉल में नहीं होगी, हमारे अपने घर में होगी। 100 लोगों के खाने का इंतजाम करना होगा, और वो खाना हम अपने घर में खुद बनाएंगे। लेकिन बेटा, इतना खाना घर में कैसे बनाएंगे हम? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हम एक दिन पहले काम शुरू कर देंगे। तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि हम मेहंदी की रस्म नहीं करेंगे, बल्कि सब लोग खाना बनाने में लग जाएंगे? किसने कहा कि कोई रस्म नहीं होगी? हुमा, सारी रस्में होंगी। अपनी हैसियत और जेब के मुताबिक हम सब कुछ करेंगे। तो खाना कहाँ खिलाओगी तुम? गली में टेंट लगाकर मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया जाएगा, और खाना हमारे सहन में खिलाया जाएगा। और शादी का स्टेज कहाँ लगेगा? बाहर सहन में, जहां हम सब बैठते हैं। मैंने जो कुछ भी कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। अगर किसी को किसी बात से कोई एतराज है तो वो अभी बता दे। मुझे एतराज है, क्योंकि इतनी महरूमी और कंजूसियों के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। हुमा, गुस्सा करने के बजाय बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कर। देखो, अब्बा के पास पैसे नहीं है। अगर उनके पास इतने पैसे होते ना तो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हम ये शादी धूमधाम से करते। तो अब्बा अपना चाय का होटल बेच दे। माँ बाप तो अपने बेटियों की शादी करने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं, तो होटल बेच देना। एक बात याद रखना, चाय का होटल नहीं बिकेगा। आयमा, बस। होटल नहीं बिकेगा तो फिर मैं भी शादी नहीं करूंगी। क्योंकि अगर मेरी शादी करनी है तो मेरी मर्जी के मुताबिक करनी होगी, वरना मेरी तरफ से मुमानी को इनकार कर दो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं भी देखती हूँ कि तुम शादी कैसे नहीं करती हो, तुम्हें करनी पड़ेगी।
शाकिर, अब्बा अब्बा शाकिर क्या हुआ है आपको? शाकिर, अब्बा पानी लेके आओ। अब्बा पानी लेके आओ। शाकिर, शाकिर अब्बा क्या हुआ है? क्या हो गया? अब्बा अब्बा एम्बुलेंस का फोन करो जल्दी। हाय मॉम, सब खैरियत तो है? क्या हो पापा जान को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस अचानक उनके सीने में तकलीफ उठी और फिर डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। आप लोग प्लीज परेशान मत हो। अल्लाह रहम करे। अम्मा आप तो फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हमें बिल्कुल ठीक कह रही है। अल्लाह ने चाहा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब परेशान मत हो। और डॉक्टर ने क्या? डॉक्टर साहब कैसी अब्बा की तबीयत? क्या हुआ है उन्हें? आपके वालिद साहब की तबीयत तो काफ़ी सीरियस है और उन्हें हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर उनकी कंडीशन ठीक तो हो जाएगी ना? अभी हम कुछ कह नहीं सकते। आप एक काम करें, इनका पुराना रिकॉर्ड लेकर आए ताकि शायद उसमें हमें कुछ मदद मिल जाए। कैसा रिकॉर्ड? जैसे वो कौन सी दवाई यूज़ करते थे, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, और क्या पहले कभी इनके साथ ऐसा हो चुका है। हाँ कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ रहती थी। वो एक दो बार डॉक्टर के पास भी गए मस्कुलर पेन के लिए। इसके अलावा और कोई अब्बा को तकलीफ नहीं थी। क्या मैं उस दवाई की प्रिस्क्रिप्शन देख सकता हूँ? एक मिनट अम्मा, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जिस पे दवाई लिखी होती है वो कहाँ है, कुछ पता है? बेटा मुझे ठीक से याद तो नहीं, मगर ड्रॉ में मैंने ऐसी एक फाइल देखी है, शायद वही हो। डॉक्टर साहब आप मुझे सिर्फ आधा घंटा दीजिए, मैं अपने घर जाके ले आती हूँ। ओके, लेकिन जल्दी। अम्मा मैं फाइल लेकर आती हूँ। ना मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं अम्मा अकेली हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तुम प्लीज़ यहाँ रुको, मैं जल्दी घर जाऊँगी और जल्दी वापस आ जाऊँ। ठीक है।